राशि प्रदान की थी, तभी उन्होंने एक और ये घोषणा की है कि इस योजना के तहत पहले जो योजना प्रारंभ हुई थी तब 23 साल से ऊपर की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब उनके द्वारा 2 वर्ष इसको और आगे कर दिया गया है। 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को भी इनका लाभ मिलेगा। और साथ में एक और कई महिलाएं इसमें अपात्र हो गई थी कि उनके यहाँ पर ट्रैक्टर था, परिवार में ट्रैक्टर होने से जो है वो योजनाओं से अपात्र हो गई थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के द्वारा ये जो पीछे खड़े हैं सभी लोगों से महानुमान होए। हमारे बीच विभिन्न पंचायतों से सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, पंच महोदय, हमारे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, मंडल अध्यक्ष सभी पधार चुके हैं। उनका आदरणीय श्री गुमान सिंह चौहान साहब के द्वारा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो कल से पूरी टीम पीछे बैठे हुए आप आगे आ जाएं। पुरुष महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। ये यहाँ से महिलाओं के लिए ये आरक्षित है, ये कुर्सियां यहाँ से इधर महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप यहाँ से भाई आप इधर बैठिए, वहां से इधर ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, आप पीछे आ जाइए। ये पुरुषों के लिए ये यहाँ से सेवा अभियान, जो कि आम व्यक्ति जो कि हमारे मध्य प्रदेश में निवासरत हैं उनके लिए ये योजनाएं हैं। और इन योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राहुल चौहान, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति इंदौर, जहाँ कहीं जो हमारे बीच मंचासीन हुए राहुल चौहान मंच से मुझे आदेश हुआ है। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी, माननीय श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, मंत्री वन संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, विशेष अतिथि माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी, लोकसभा इंदौर हमारे बीच उपस्थित हो गए। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से खड़े होकर उनका स्वागत वंदन कीजिए। नीलेश जी उपाध्याय मंचासीन हुए हमारे बीच। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी और माननीय श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, मंत्री वन एवं संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, विशेष अतिथि हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी, लोकसभा इंदौर हमारे बीच उपस्थित हो गए। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। विधायक हमारे पूर्व विधायक मनोज जी पटेल, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष बेटवा वे भी मंचासीन हो। हमारे 5 जिला पंचायत सदस्य श्री दशरथ सिंह जी पटेल, सदस्य जिला पंचायत इंदौर श्री राधेश्याम जी ठाकुर, सदस्य जिला पंचायत इंदौर श्री महेश जी कामदार, जिला पंचायत सदस्य इंदौर श्री दिलीप जी पटेल, सदस्य जिला पंचायत इंदौर मंचासीन हुए। हमारे जनपद पंचायत नेपालपुर के उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल जी ननवाना वे भी मंचासीन हुए। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूं कि वे मंचासीन हुए। जो मैंने नाम मंच से यहाँ पर पुकारे हैं वे मंचासीन हुए। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मनोज जी पटेल साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सभी अतिथियों का हमारे भारत सरकार के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं चाहता हूं कि वे आए और मंचासीन होए। सभी साथ में चिंटू जी वर्मा उपस्थित हो गए। सभी से मैं चाहता हूं, मेरा अनुरोध है कि आप मंचासीन होए। मैं हमारे अतिथियों के लिए मुस्कान आपकी हमारे विशेष अतिथि माननीय शंकर जी लालवानी साहब भी उपस्थित हो गए। राजेश जी सोनकर
जिलाध्यक्ष भाजपा इंदौर पंचासी नोए, भरत जी पटेल उपाध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर पंचासी नोए, भरत जी अन्ना जिला उपाध्यक्ष इंदौर, श्री धर्मवीर सिंह जी चौहान बप्पी दरबार पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बेटमा आपकी पंचासी नोए, पांचों जिला पंचायत सदस्य हमारे दशरथ जी पटेल, नरेश जी ठाकुर, महेश जी कामदार, दिलीप जी पटेल पंचासी नोए, हमारे जनपद पंचायत देपालपुर के उपाध्यक्ष मोहनलाल जी ननवाना आपकी पंचासी नोए। सभी अतिथियों का जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश जी सोनकर वे भी यहाँ पर मंचासी नोए और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और इस मध्य प्रदेश शासन की नींव रखने वाले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हमारे जो पूर्व वन मंत्री श्री निर्भय सिंह जी पटेल साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय श्री सुधीर सोनकर, जिलाध्यक्ष भाजपा इंदौर श्री गुमान सिंह जी पवार, अध्यक्ष जनपद पंचायत देपालपुर, जो कि आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार और नेतृत्व करता है श्री गुमान सिंह जी पवार, हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा आप आए भगवान हम पर मेहरबान है, आप आए भगवान हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। माननीय भारत सरकार के वन मंत्री श्री सोमनाथ जी का स्वागत करते हुए हमारे जनपद अध्यक्ष देपालपुर के गुमान सिंह जी पवार, जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी कड़ी में आगे में महाराष्ट्र के हमारे मंत्री साहब का स्वागत, श्री सुधीर जी मुनगंटीवार का स्वागत, हमारे जनपद अध्यक्ष गुमान जी पवार का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में आगे हमारे माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी साहब का स्वागत हमारे सांसद जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा माननीय भारत सरकार के मंत्री का स्वागत वंदन। महाराष्ट्र के मंत्री जी का भी स्वागत हमारे सांसद महोदय और विधायक मनोज जी पटेल साहब के द्वारा भी हमारे पूर्व विधायक मनोज जी पटेल के द्वारा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी का स्वागत भी हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा, गुमान सिंह जी के द्वारा हमारे माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी का स्वागत। जोरदार तालियां बजती रहे। इसी कड़ी में राजू जी जाट मंडल अध्यक्ष गौतमपुरा, सुभाष जी पटेल मंडल अध्यक्ष आतोद, मलखान सिंह जी पवार मंडल अध्यक्ष देपालपुर, मंडल अध्यक्ष बेटमा, हमारे महाराष्ट्र सरकार के श्री जालन सिंह जी सोलंकी पूर्व मंडल अध्यक्ष आतोद के द्वारा भी सिंह जी पवार के द्वारा किया जा रहा है। तालियां बजती रहे। सभी अतिथियों का, हमारे कार्यकर्ता जो कि शुरू से श्री कृष्ण जायसवाल का स्वागत भी मंडल अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, कृष्णा जी जायसवाल का भी। सभी अतिथियों का हमारे जनपद अध्यक्ष गुमान सिंह जी पवार और मंडल अध्यक्ष मलखान सिंह जी पवार बेटमा के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और देपालपुर मंडल अध्यक्ष देवगढ़ जी दरबार के द्वारा भी सभी, पप्पू जी राठौर का भी स्वागत किया जा रहा है, पप्पू जी चौहान जनपद सदस्य देपालपुर, सभी जनपद सदस्यों का स्वागत करें। देपालपुर जनपद के सभी, कमल जी भोपाली, सभी का स्वागत हमारे मंडल अध्यक्ष देवगढ़ दरबार के द्वारा। हार यहाँ से ले ले दरबार, कमल जी भोपाली का स्वागत।
स्वागत की बेला चलती रहे। खिल उठे हैं चेहरे और खिल उठी है कलियां, खिल उठे हैं चेहरे और खिल उठी है कलियां। अतिथि आ गए हैं इस प्रांगण में, अतिथि आ गए हैं इस मंच पर। जरा जोर से हो तालियां, जरा जोर से हो तालियां। सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जनपद पंचायत देपालपुर और पूर्व विधायक मनोज जी पटेल के नेतृत्व में आज जो ये हितग्राही सम्मेलन आयोजित यहाँ पर जनपद पंचायत देपालपुर में आयोजित हुआ है, सभी अतिथियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। स्वागत के पश्चात अब मैं आगे की संचालन की व्यवस्था हमारे जनपद अध्यक्ष देपालपुर श्री गुमान सिंह जी पवार को आमंत्रित करता हूं कि वे संचालन की व्यवस्था संभालें और कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से बढ़ाएं। श्री गुमान सिंह जी पवार। भैया माइक चालू करो, ये वाला माइक चालू करो। हेलो, आज देपालपुर विधानसभा का देपालपुर जनपद में लाभार्थी विधानसभा का सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुधीर जी, ओम प्रकाश जी, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार एवं हमारे सुधीर जी मुंगनवरी जी, मंत्री वन संस्कृति मंत्री महाराष्ट्र, विशेष अतिथि हमारे सांसद माननीय लालवानी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, हमारे देपालपुर के लोकप्रिय पूर्व विधायक मनोज जी पटेल साहब, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भरत जी पटेल साहब, जिले के उपाध्यक्ष भरत राजना जी, हमारे जिले के महामंत्री चिंटू वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष देवगन दरबार जी, महेश पुरी जी, राजू जाट जी, लक्ष्मीनारायण जी, देवकरण जी मौर्य और मंच पर सभी बैठे हमारे जनपद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी हमारे वरिष्ठजन, सामने बैठे सभी माता बहनें और सभी कार्यकर्ता बंधु, आज हमारे जो जनपद में लाभार्थी सम्मेलन में सभी पधारे, मैं जनपद देपालपुर की ओर से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय का अभाव है, आज हमको सुनना है सिर पे हमारे जो केंद्रीय नेता है, हमारे सांसद जी है, विधायक जी को मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, इसलिए मैं स्वागत के बाद में माइक से संचालन करता हूँ देता हूँ। अगली कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि जो पधारे हैं वही बोलेंगे। कार्यक्रम की जो है उद्बोधन के लिए मैं हमारे पूर्व विधायक, सबसे पहले पूर्व विधायक श्री मनोज जी पटेल, लोकप्रिय विधायक जो कि हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं वे आएं और अपने सार गणपति उद्बोधन से इस हितग्राही सम्मेलन को जो कि ऊंचाइयों पर आया है और ऊंचाइयों पर आगे ले जाएं। श्री मनोज जी पटेल, पूर्व विधायक, विधानसभा देपालपुर। भारत माता की,
भारत माता की वंदे। भाई बहन ना लाडली बहन ना हुई गई है बेदम, जोर से बोलो वंदे भारत माता की। आज हितग्राही सम्मेलन में उपस्थित हमारा बीच में केंद्र का मंत्री जो मोदी जी का साथ में बैठी ने देश की अलग अलग प्रकार की योजना ना बनाए और देश का लिए आज जो देश तेज गति से दौड़ लगाई रही है उसमें कहीं ना कहीं अपनो योगदान देने केंद्र में मंत्री हमारा आदरणीय सोम प्रकाश जी, उनके प्रणाम, दो हाथ से ताली बजाए, उनको स्वागत करा, वंदन करा, अभिनंदन करा। और साथ में हमारा अतिथि महाराष्ट्र में वन मंत्री और बहुत मस्त आदमी आदरणीय सुधीर जी, उनको भी ताली बजाई ने फिर से अपन जोरदार स्वागत करा। हमारा लोकप्रिय सांसद जिनने इतिहास बनाया है देपालपुर से भी जीतने को और इंदौर से भी जीतने को, आदरणीय शंकर लालवानी जी, उनका लिए भी ताली बजाए हम। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष, हमारा कप्तान, जिनका नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन जो तरक्की करी रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में कई लोग कांग्रेस छोड़ी ने भाजपा में सम्मिलित हुई रहा है, ऐसा हमारा जिला अध्यक्ष, उनका लिए ताली बजाए राजेश सोनकर जी। हमारा जनपद का अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह जी, हमारा 4-5 मंडल अध्यक्ष आदरणीय देवकर्ण दरबार जी, राजू जाट जी, मलखान सिंह जी, हमारा सुभाष पटेल जी, सुशील शर्मा जी, हमारा जिला का महामंत्री आदरणीय चिंटू वर्मा जी, नगर पंचायत का अध्यक्ष महेश पुरी जी, जिला पंचायत का हमारा सदस्यगण दशरथ भैया, महेश भैया, राधेश्याम जी, और एक और माफी चाहूंगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हमारा युवा आदरणीय भरत पटेल जी, युवा नेतृत्व, और उपस्थित सभी मंचासीन हमारा सभी वरिष्ठ सम्माननीय नेतागण। चूंकि आज हमारा पास में बड़ो नेतृत्व है जो प्रदेश ही नहीं देश के दिशा दी रहा है। अब जो प्रदेश और देश के दिशा दी रहा है तो हमारा ख्याल से उनके सुनना ज्यादा जरूरी है। अपन तो चाहे जब मिलता रहा न, चाहे जब बोलता रहा न, चाहे जब सुनता रहा, पर यो जरूर बोलूंगा आदरणीय भाई साहब, 2003 से पहले इस देपालपुर की बहुत बुरी स्थिति थी। इस देपालपुर विधानसभा में कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा तो ऐसे पेड़ के नीचे बच्चों को बिठा के पढ़ाते थे। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद में हमने बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया और आज स्थिति यह है कि ऐसा एक गांव भी नहीं है देपालपुर विधानसभा में जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ दिया और एक एक भी कई गांव को तो 2-2, 3-3 तरफ से जोड़ दिया। चंदर सिंह जी बासाब बैठे हैं, इनके यहाँ तो गिरोता हमारा उधर से कह लो तो नंबर 1 गांव है और इधर से इंदौर तरफ से जाए तो आखिरी गांव, वो एक चौपाटी जैसा हो गया। ऐसे अनेक गांवों को अब हमने एक चीज बोली थी कि हम देपालपुर विधानसभा को मिनी पंजाब बनाएंगे। मिनी पंजाब बनाना मतलब खेती में बहुत आगे बढ़ाना। तब लोग बोलते थे कि यार मिनी पंजाब इतनी फसल कैसे होगी, यहाँ जनरेटर से तो खेती होती है, आधी से ज्यादा खेती जमीन पड़त पड़ी रहती है, पियत होती नहीं है, पानी कैसे उपलब्ध होगा, बिजली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जनरेटर, उस समय जब 2003 में मैं विधायक बना था तो हम किसी भी रोड तरफ गांव में जाते थे तो जनरेटर की आवाज आती थी कि नहीं आती थी? जनरेटर से खेती होती थी।
और जनरेटर से खेती होती थी तो 10-10, 15-15, 20-20 हजार को, जितो और बड़ो किसान थो तो लाख रुपया को, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। लाखन सिंह जी दाई जी बैठा है, हमारे ख्याल से हर साल 1.5-2 लाख रुपया को डीजल बाढ़ देता था किसी, और आधी फसल आधी जमीन में पियत होती थी। आज स्थिति यह है कि हमने बिजली की, शिवराज जी की सरकार ने बिजली की, उस समय एक अच्छा बड़ा किस्सा है भाई साहब कि शिवराज जी बोलते थे कि हम 24 घंटे गांव को बिजली देंगे और खेती के लिए 3 फेज 10 घंटे अतिरिक्त अलग से बिजली फुल वोल्टेज में देंगे। वो वहां जब 24 घंटे की बात करते थे तो हम यहाँ गांव में आके कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं कई भाषणों में ये बात बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि सबको याद रहे ये बातें। जब शिवराज जी 24 घंटे की बात करते थे तो हम वहां गांव में आके बोलते ही नहीं थे कि 24 घंटे का शिवराज जी ने बोला है। हम बोलते, हमारे को ये लगता था कि जब ये शाम को माता बहनें हम गांव में जाते थे तो 6 से 9 इनकी डिमांड रहती थी कि 6 से 9 हमको कम से कम बिजली मिल जाए तो हम कम से कम खाना उजाले में खा ले। ये बिजली की स्थिति थी कि नहीं थी ऐसी? और शिवराज जी जब 24 घंटे की बात करते थे तो हमको भी लगता था कि यार शिवराज जी तो बोल के चले जाएंगे और हम मर जाएंगे, इनको जवाब अपने को देना पड़ेगा। पर आज स्थिति यह है, उसी 5 साल के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे गांव में बिजली और 10 घंटे 3 फेज अच्छे वोल्टेज की बिजली शिवराज सरकार ने किसानों को दी, जनरेटर से मुक्ति दिलाई। और आज स्थिति खेती की यह है कि आज, पहले हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते थे कि हो पड़त पड़ी है यार, थोड़ी बहुत वो पड़ोसी ने फाड़ ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी स्थिति हो गई कि वो जो मेड़ चौड़ी चौड़ी होती थी अब वो इतनी पतली पतली हो गई है। एक खेत के बगल में दूसरा पड़ोसी है तो उसकी और इसके बीच में मुश्किल से 2-3 फीट की मेड़ हो गई, क्योंकि सब ने फड़त फाड़ ली। और अब बिजली की अच्छी व्यवस्था हो गई तो किसानों ने भी मेहनत करना चालू कर दी। किसान तो है ही मेहनती, उन्होंने भी बोरिंग लगवाया, कहीं तालाब गहरीकरण करवाए, शासन की योजना का लाभ लिया और अच्छा उत्पादन किया। और मुझे यह कहते हुए आज गर्व है कि आज गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर इंदौर जिले में कहीं होता है तो वो देपालपुर विधानसभा में होता है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करी। हितग्राहियों को तो अनेक सरकार, शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी तो देश का नाम कर रहे हैं। पहले विदेशों में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था तो 2-3 दिन वहीं पड़े रहते थे और उनको समय नहीं मिलता था। वहां के प्रधानमंत्री बोलते थे कि अभी रुको होटल में, आराम करो, खाना वाना खाओ, सो, 2-3 दिन में आपको बताते हैं, फिर मिलेंगे। आज स्थिति यह है कि मोदी जी जावे, कोई सा भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जर्मन हो, जापान हो, रूस हो, मोदी जी का जाने का पहला वहां को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे खड़ो रहे इकालिए कि मोदी जी आने वाला है। यो हमारो स्वाभिमान मोदी जी ने हमारो बढ़ायो है। और खाली यो नहीं करियो, उनने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी अनेक योजना का माध्यम से, किसान सम्मान निधि का माध्यम से हर प्रकार का, हर वर्ग का लिए योजना ना बनी और उन योजना को लाभ आप तक पहुंचाने को काम करियो। अब डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। यहां शिवराज जी भी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। अब तुम तो बताओ, माता बहना के तो खूब दादागिरी चली रही है। पहला बहन मामा जी था, अब मुख्यमंत्री तुम्हारा भाई हुई गया, तो डरो जोगे मत हमारे। अनेक योजना ना है जिनका माध्यम से हम काम करी रहे और विकास हम करी रहे। और हमने एक बड़ी चीज करी भाई साहब, लिफ्ट करके इरिगेशन करने का काम देपालपुर विधानसभा में किया। मेरे ख्याल से देश में लिफ्ट करके इरिगेशन का काम पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले, केंद्र में मंत्री है आप तो जानते ही होंगे, पर लिफ्ट करके इरिगेशन करने का काम अगर सबसे पहले कहीं हुआ है तो वो देपालपुर विधानसभा में हुआ। हम नर्मदा जी का पानी लिफ्ट करके और देपालपुर में लाए और देपालपुर में खेती करवा रहे हैं और अभी फ्री में पानी दे रहे हैं।
अभी बताओ, अभी स्थिति ये है कि उस नर्मदा के पानी से कई गांवों के तालाब भरे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस ने क्यों तो 2 लाख कर्जो माफ करांगा, कोई को हुयो, कई भी नहीं हुई ठन गोपाल। उससे ज्यादा तो अभी शिवराज जी ने ब्याज माफ कर दियो, कोई को 75,000, कोई को 1.5 लाख, कोई को 1.25 लाख, कोई को 2 लाख। और बीमा, इंदौर में 121 करोड़ रुपया बीमा आयो, अकेलो दीपालपुर विधानसभा में 52 करोड़ रुपया आयो है। 42 करोड़ दीपालपुर तहसील में और हाथों तहसील में मिले ने। यह भारतीय जनता पार्टी को काम करने को तरीको है। कांग्रेसी ना भी आएगा, खूब बोलेगा, हम यो दे दांगा, हम सिलेंडर फ्री में दे दांगा, हम फलानी चीज दे दांगा, देगा कहीं भी नहीं। आपके भी माता बहन ना बैठी है यहाँ। जननी सुरक्षा योजना बंद कर दी थी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। शिवराज जी की सरकार वापस आई तो उनने फिर वापस से चालू कर दी। माता बहन का डिलीवरी का पैसा खाई गया अभी, किसान ना का अंश पूंजी खाई गया अभी। कर्जो माफ करना तो दूर की बात, 101 बेरोजगार बताओ जी के कांग्रेस ने क्यों दो कि हम 4,000 रुपया महीनों बेरोजगारी भत्तो दांगा। एक किसान बताओ, एक युवा बताओ जी के 4,000 रुपया उन्हें 1.25 साल में मिले हुई। एक किसान, एक युवा, अगर एक भी युवा के 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्तो दियो होगो कांग्रेस ने, तो मैं राजनीति छोड़ी ने घर चली जाऊंगा। खाली झूठ बोलने और कांग्रेसी वोट लेने को काम करे। झूठ उनकी नस नस में बसी हुआ है। झूठ बोलो, वोट दो, राज करो, भ्रष्टाचार करो और मस्ती लो, जनता जाए भाड़ में। और भारतीय जनता पार्टी जो बोले है उससे ज्यादा करीने बताई है। मोदी जी ने दूसरी बार सरकार बनाई, उनने उना समय सरकार बनाने से पहला हमारा तो नारो दो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। पर यूनिट क्यों थो कि हम बिहाली सरकार बनने के बाद में हम धारा 370 हटे देंगे। बोलियो नहीं, उसका बाद भी सबसे पहले कोई काम करियो तो कश्मीर के वापस हिंदुस्तान में मिलायो और वहां एक देश, एक विधान, एक प्रधान लागू करियो और वहां भी तिरंगो लहरायो और धारा 370 हटाई। राम मंदिर निर्माण को डिसीजन करवायो, हो सकता हो कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण होए। ऐसी अनेक योजना ना करी। आदरणीय मंत्रीगण है, वे ज्यादा समय ले लिया मैंने, मैं माफी चाहूंगा, परंतु भैया यो जरूर बोलूंगा कि कांग्रेसी फिर आएगा, फिर बहकाएगा। वो कहावत है नहीं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है, पर वो जाल जब जिन्हें सिखायो थो उन्हें देखियो कि भी उन्हें जाल में फंसिया हुआ पंछी ना, उन्हें जाल में पंछी वो शिकारी ले जा रही हो तो उन्हें जाल में फंसिया हुआ भी योज बोल रहा था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और जाल में फंसना नहीं है। मतलब फंसने का बाद भी तो अपन एक बार फंसी चुका है, दोबारा नहीं फंसनो है। उनका बोल सारा घोषणा पत्र में सब चीज लिख देगा, भी जो जो तुम्हारे चाहिए भी सब लिख देगा और बाद में योज बोलेगा जो 15 महीना तक उनने बोलियो दो कि शिवराज जी की सरकार खजानो खाली छोड़ी गई है, हमारा कन तो कहीं है ही नहीं। अब 1500 का फॉर्म भरे ही रहा भैया, 1500 का ही हमने तो 1,000 भाई बहना का खाता ना में डाल दिया। भाई बहना आई गया कि नहीं आई गया? आई गया ना, उसके बाद अब जल्दी 1250 आएगा, फिर 1500 आएगा, फिर 1750 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 2250 आएगा, फिर 2500 आएगा, और यही नहीं 2750 से लेने 3000 तक शिवराज जी ने योजना के लिए जाएगा। ये कांग्रेसी ना खाली बोले है पर शिवराज जी करे है। बस यो निवेदन करते हुए कि आप सब यो ध्यान रखने की चीज है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। अगली कड़ी में हमारे पूर्व विधायक मनोज जी
पटेल साहब को उद्बोधन के पश्चात में हमारे आमंत्रित करता हूं उनको इन शब्दों के साथ कि जिनकी चेहरे की मुस्कान देखकर हमको याद आती है महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, तो ऐसे हैं हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश जी सोनकर। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से वे इस मंच की शोभा बढ़ाएं। भाई श्री राजेश जी सोनकर साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा इंदौर। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। देखिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी हैं इसलिए जिंदाबाद बोलना है और मुख्यमंत्री हैं इसलिए जिंदाबाद बोलना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद क्यों बोलना है और शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद क्यों बोलना है, यह मैं भी आपको बताऊंगा। आज हम यही बात करने के लिए यहां बैठे हैं। आप जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जितने भी भाई बैठे हैं, किसान बंधु बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हमारे लाभार्थी भाई बहन बैठे हैं। आज उसी पे अपन चर्चा करेंगे और आप सबसे चर्चा करने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी भी हमारे बीच में आए। जरा जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय सोम प्रकाश जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। महाराष्ट्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी बहुत जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। अभी दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता का हम सबको अभिनंदन, अभी मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे बीच में हमारे इंदौर के लोकप्रिय सांसद, जो सशक्त इंदौर को देश की सबसे अधिक विकसित विधान लोकसभा कैसे बनाई जा सके इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी इंदौर किसी मामले में पीछे नहीं रह जाए, ऐसा उनका हमेशा प्रयास रहता है। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम सबके भाई, हमारे नेता पूर्व विधायक आदरणीय मनोज पटेल जी, जिन्होंने भी बताया, जिनके अथक प्रयासों से देश की ऐसी पहली विधानसभा हमारी बनी जिसमें लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हमने देपालपुर विधानसभा में मां नर्मदा जी का पानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे जो हमेशा देपालपुर के विकास के लिए, देवासुर के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले हमारे नेता आदरणीय मनोज पटेल जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाकर आप मनोज भैया का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंच पर हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और जनसंपर्क अभियान जो अभी हमारा चल रहा है उसके संपर्क के प्रभारी आदरणीय चिंटू वर्मा जी, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय देवकरण जी, आदरणीय हमारे राजू जी, हमारे सुभाष जी और सभी मंचासीन अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच आज कार्यक्रम में उपस्थित देपालपुर क्षेत्र की हमारी सभी बहनों को, सभी भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मनोज भैया ने अभी 2-3 विषय आपके सामने रखे हैं। हम सबको याद है 2018, 5 साल पीछे की बात कर रहा हूं मैं। 2018 में इस विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब आपने आदरणीय शंकर लालवानी जी को खूब आशीर्वाद दिया था और आपके आशीर्वाद से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी। और आज भारत का मान और सम्मान दुनिया में जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी पर हम देखते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा आशीर्वाद की थोड़ी सी कमी 2018 में हुई, और जब आपके आशीर्वाद की कमी हुई तो परिणाम यह हुआ कि फिर 2018 में 18 महीने की सरकार पैदा हुई।
बहुत सारे वादे किए थे उस सरकार ने। हमारी सरकार में हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को घर बैठे 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज हमारे सभी सम्मानीय अतिथि उन्हीं बंधुओं का स्वागत करने के लिए आए। सत्यनारायण जी हमारे जरा देंगे। ये मेरे पास में जो बुका है, गुलदस्ता है, ये जितने भी हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं, इसमें से कांग्रेस की सरकार के 18 महीने में कमलनाथ जी ने कितने किसान भाइयों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया है। आप अपने स्थान से हाथ ऊंचा कर रहे हैं। आदरणीय सोम प्रकाश जी हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका ये बुक्का देके अभिनंदन करने आए हमारे बीच में। कोई एक किसान भाई हाथ ऊंचा करके बता दे कि कमलनाथ जी की सरकार में हमारे 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुए। आदरणीय सांसद जी 5 साल से ढूंढ रहे हैं इंदौर लोकसभा के गांव-गांव में जाकर। इनके लोकसभा चुनाव में भी माला लेकर घूमे थे हम, कि कोई एक किसान भाई हमारा हाथ ऊंचा करके ये बता दे कि कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में जो वादा उन्होंने बोलकर सरकार बनाई थी, एक भी बंधु का कर्ज माफ हुआ हो। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमको कोई एक किसान भाई ऐसा नहीं मिला जो ये बोल सकता हो कि मेरे 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुए। बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे भी एक वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहनों का कर्ज हम जो है स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे। हमारी इतनी बहनों में से कोई एक बहन हाथ ऊंचा करके बता दे कि उनकी स्वयं सहायता समूह का 1 रुपए भी कर्ज माफ हुआ हो। तो सुधीर जी मुनगंटीवार जी हमारे बीच में बैठे हैं, महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। ये आपका अभिनंदन करना चाहते हैं कि कोई एक बहन हमारी आके ये बोल दे कि कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ ने हमारा 1 रुपए भी कर्ज माफ किया। हमारे बहुत सारे युवा मित्र यहां पर बैठे, युवा बंधु बैठे, उनके भी भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे 5,000 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा भाई, मेरा युवा साथी अगर जिसको 5,000 रुपए मिला हो तो कृपया वो मंच पर आए। सांसद जी उनको ये बुका देकर उसका अभिनंदन करना चाहते हैं। कोई एक भी बता दे कि मुझे 5,000 रुपए मिले हैं तो सांसद जी स्वागत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनोज भैया बोल रहे कि 5 रुपए भी मिले हो तो हम खुद यहां से उठकर वहां जाकर उसका अभिनंदन करेंगे। ये दुर्भाग्य, ये रख दूं मैं वापस, ये सूख जाएगा बेचारा, अपन इस पर रहम करें। भैया बता रहे हैं कि कर्ज माफी के इंतजार में जो हमारे पर पड़ता उसका भी कर्ज ऊपर डबल हो गया हमारे पर। और अभी आपको चिंता करने की बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले ऐसे जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो डिफॉल्टर हो गए थे इस उम्मीद में कि कांग्रेस की सरकार कर्ज माफ करेगी, लेकिन उसने कर्ज माफ तो नहीं किया, हमारे किसान भाइयों को डिफॉल्टर कर दिया था। उनकी भी कर्ज माफी का काम और फसल बीमा का पैसा देने का काम पहली बार, आपको ध्यान होगा ना, वैसे मनोज भैया ने आपको बताया है, देश की आजादी के बाद 75 साल तक इस देश के किसानों को फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम राशि उनसे ली जाती थी, लेकिन जब उनकी फसल बर्बाद होती थी तो 1 रुपया भी फसल बीमा का नहीं दिया जाता था। पहली बार किसान भाइयों को अगर फसल बीमा का पैसा मिला तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला। पहली बार हमको फसल बीमा का पैसा क्या होता है ये मालूम पड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। बंधुओं में जैसा मैंने अभी कहा कि हम सब हितग्राही भाई बहन यहां पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री का काम क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। सड़क, बिजली, पानी, सबकी जवाबदारी मुख्यमंत्री की होती है, सरकार की होती है। सड़कें कैसी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब कोई ये नहीं बोलता कि मध्य प्रदेश की सड़क प्रारंभ और मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ और सड़क समाप्त। अब किसी को हम ये बोलते हुए नहीं सुनते हैं। अच्छी सड़कें हमारे छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े गांवों तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई हैं। बिजली के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पानी की व्यवस्था कितनी कैसी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन शिवराज सिंह चौहान हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने नेताओं वाला रिश्ता नहीं, बल्कि हर परिवार से एक अपनेपन का रिश्ता बनाया है, अपनत्व का रिश्ता बनाया है। जो बुजुर्गों के बीच में श्रवण कुमार जैसे बेटे के रूप में काम कर रहे हैं, जो लाडली बहनों के भाई के रूप में काम कर रहे हैं, जो युवाओं के बड़े भाई के रूप में इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो इस मध्य प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों के मामा के रूप में उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भवन में बैठकर जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई राजनेता नहीं, हमारे परिवार का अपना कोई, हमारे परिवार के कल्याण के लिए काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके परिवार में बच्चे के जन्म लेने के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक की चिंता करें। कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा आपके सामने। जब एक मध्यम श्रेणी परिवार में, गरीब परिवार में, मजदूरी करने वाले परिवार में कोई बेटे के जन्म की, बेटी की जन्म की अगर स्थिति बनती है, हमारी कोई बहन अगर गर्भवती होती है, तो सबसे पहले उसके माथे पर चिंता की लकीरें होती हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। बेटा होगा तो ठीक है, थोड़ा बड़ा होने के बाद में कहीं मजदूरी कर लेगा, नौकरी कर लेगा, काम कर लेगा, परिवार चला लेगा। लेकिन बेटी हुई तो मैं क्या करूंगी? उसको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ी करना है, शिक्षित करना है, शादी करना है। ऐसे समय में शिवराज सिंह चौहान ने उन बहनों को इस बात का विश्वास दिलाया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा है या बेटी हो, उसकी चिंता करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके मामा के रूप में उनकी चिंता करने के लिए बैठे हैं। और इस देश में पहली ऐसी सरकार है जहां बच्चे के जन्म के पहले गोद भराई की योजना भी हमारी सरकार ने, कि हमारी बहनों के घर अगर गोद भराई है तो उस गोद भराई की रस्म अदायगी का काम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा बनकर निभाने का काम कर रहे हैं। बेटे के जन्म के पहले, बच्ची के जन्म के पहले उस मां को अस्पताल में ले जाने की चिंता, कि हमारे गांव में जो भी दाई है, जो भी आया है, वो उसको अस्पताल तक लेकर जाए, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, दोनों की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, इस बात की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री पहली बार। आपने कभी कल्पना की होगी 70 सालों के मध्य प्रदेश में हमने और भी बहुत सारी सरकारें देखी है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, और मुख्यमंत्री जी के इन प्रयासों का कारण है कि जच्चा और बच्चा मृत्यु दर में जो परिवर्तन आया, नहीं तो इसके पहले की हालत थी, वो भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश की सरकार की, माननीय शिवराज सिंह जी की, उनके मामा की है। और उस बेटी को लाडली लक्ष्मी के रूप में पालने के साथ साथ एक और विश्वास आपके साथ में जो उन्होंने पैदा किया है कि बेटी हो या बेटा हो, उसको पढ़ाने की, लिखाने की भी चिंता आपको नहीं करना है। उसको स्कूल की कॉपी किताब से लेकर उसको स्कूल की ड्रेस और स्कूल जाने के लिए उसको साइकिल, ये सब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किया है। बेटी 8वीं क्लास तक आती है, साइकिल उसको स्कूल जाने के लिए दी जाती है। 8वीं क्लास से ऊपर आती है, 9वीं 10वीं 11वीं में अगर बच्ची हमारी बहुत अच्छी पढ़ने वाली है, अच्छे नंबरों से पास होती है, उसको लैपटॉप देने का काम कि बच्ची हमारी लैपटॉप लेकर और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ में कदम से कदम मिलाकर पढ़े, उसको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। और बहुत अच्छा पढ़ने में अगर हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, जैसा हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी भी वकील बने, मजिस्ट्रेट बने, बड़े अधिकारी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च होगा। हम कैसे सपने को पूरा कर सकते हैं? ऐसे समय पे मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं भाइयों बहनों कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक विश्वास बनकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी गरीब, किसी भी मजदूर, किसी भी किसान भाई बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका बच्चा योग्य, अगर उसके अंदर योग्यता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, तो उसका जहां भी एडमिशन होगा, इंदौर में हो, इंदौर से बाहर हो, किसी बड़े शहर में हो, बड़े महानगर में हो, और भारत से बाहर भी हो,
अगर उसको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक, 1.5 करोड़ तक का भी खर्चा आएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान, उनके मामा उठाएंगे। माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह चिंता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम जैसे परिवारों के लिए किया है। वो बहुत बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसके बाद एक चिंता और कि हमारा बेटा जब 12वीं क्लास पास हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, परिवार को पालने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आती है, तो गांव छोड़ के फिर शहरों की तरफ भागता है। शहर में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, कहीं नौकरी मिलेगी तो मेरा परिवार चलाऊंगा, परिवार में बुजुर्ग माता है, पिता है, छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं। अब गांव में जाकर सरकारी नौकरी के लिए वो लाइन में लगता है, प्राइवेट नौकरी के लिए दर दर भटकता है। घर की चिंता उसको वहां सताती है, घर वालों को उस बेटे की चिंता सताती है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, कौशल विकास केंद्र के माध्यम से और हमारे प्रदेश के युवा को सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मेरे युवा साथियों को, मेरे भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसलिए हमारे गांव में ही रहकर हम हमारे छोटे छोटे व्यापार हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा दें। मोटर बाइंडिंग का काम है तो हमारे गांव में रहकर करें, हम टीवी सुधारने का काम है तो हमारे गांव में रहकर करें, हम मोटरसाइकिल का सुधारना है, मैकेनिक का काम करना है तो हमारे गांव में रहकर करें, बढ़ई का काम करना है, मकान बनाने का काम करना है तो हम अपने गांव में रहकर करें। और शहर में भी अगर नौकरी करना है तो उसके पास सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि जब वो जाता है तो उससे पूछा जाता है तुमको अनुभव है क्या। आप टीवी सुधारना चाहते हो लेकिन टीवी सुधारने का काम आपको आता है क्या? मोटर बाइंडिंग का काम आपको आता है क्या? मोटरसाइकिल सुधारना जानते हो क्या? और जब उसके पास कोई अनुभव नहीं होता है तो उसके हाथ खाली रहते हैं। और ऐसे समय पे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए योजना लाते हैं, सीखो और कमाओ। मैंने अभी जो 2018 वाली बात करी कि कांग्रेस की सरकार ने उस समय भी हमसे वादा किया था कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग एक बार फिर आपको ठगने के लिए, एक बार फिर आपके भविष्य के साथ मजाक करने के लिए इस बात का ऐलान करते हैं कि अब इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं मेरे भाइयों को, मेरी बहनें जितनी भी बैठी, इन सबको इस बात के आगाह कराना चाहता हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इन झूठों के फरेबों की बात में नहीं आना है। वो 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। यह सोचिए, आप विचार करिए, ये दो मुख्यमंत्री, एक कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, दोनों के विजन में क्या अंतर है, सोच में क्या अंतर है। कमलनाथ आपको 5,000 रुपए के नाम पे एक बार पहले ठग चुके हैं और दूसरी बार बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5,000 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देकर मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार नहीं रखेंगे, हम उनको काम सिखाएंगे, हम उनको प्रशिक्षण देंगे। और जिस समय वो युवा काम सीखने जाएगा, जब वो प्रशिक्षण लेगा, जब वो टीवी सीखना का काम शुरू करेगा, जब मोटर बाइंडिंग का काम शुरू करेगा, जब वो मैकेनिक का काम शुरू करेगा, जब मकान बनाने का काम शुरू करेगा, फर्नीचर बनाने का काम शुरू करेगा, उसी दौर में उसको काम सीखने के दौरान 8,000 रुपए महीना हम सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से देंगे कि काम भी सीखे और 8,000 रुपए भी हर महीना उसको मिले। 8,000 रुपए से अपना परिवार चलाए और उसके बाद फिर नौकरी पाके अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। यह सोच हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की है, जो आपके परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों, ऐसी अनेकों योजना है। मैं भी बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। आदरणीय सांसद जी भी मंच पर हैं, आदरणीय हमारे दोनों मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ यही बात से आगाह कराना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से
अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे परिवार में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, संबल योजना आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। हमारे परिवार का कोई मुखिया अगर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार को पालने वाला अगर कोई नहीं होता है, उस समय उस परिवार को 4 लाख रुपए देकर उसकी मदद करने का काम, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई है उसको ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस दुख की घड़ी में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस परिवार के साथ में मिलकर 4 लाख रुपए का अगर उसको मदद करती तो निश्चित रूप से उस परिवार को एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। संबल योजना के माध्यम से आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किया। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिसके परिवार में किसी की मृत्यु के बाद में दाह संस्कार की भी व्यवस्था नहीं होती है, उसको कर्ज लेने के लिए किसी साहूकार के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे समय पे शिवराज सिंह जी ने जो योजना बनाई कि कोई गरीब से गरीब परिवार भी हो, अगर उसके घर में किसी की मृत्यु हुई तो आपको परेशान नहीं होना, आप तुरंत उस समय हमारे ग्राम पंचायत में जाएंगे, सचिव से मिलेंगे, नगर परिषद में जाएंगे, पार्षद से मिलेंगे, 5,000 रुपए उनके परिवार के दाह संस्कार के लिए हमारी सरकार दे रही है। ऐसा मैंने जैसा कहा कि पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सबके कल्याण के लिए बनाई है। मैं आप सबसे बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा आपके साथ में है। आपका स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ और शिवराज सिंह जी के साथ बना रहे, यही निवेदन आप सबसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करना है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश जी सोनकर का। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अगली कड़ी में मैं हमारे जो जिले के सांसद महोदय श्री शंकर जी लालवानी साहब को आमंत्रित करूंगा कि फिर से होगा स्वर्णिम भारत, फिर से होगा स्वर्णिम भारत, दौर नया फिर आएगा, फिर से होगा स्वर्णिम भारत, दौर फिर नया आएगा, गम की अंधेरी रात ढलेगी, गम की अंधेरी रात ढलेगी, सुख का सूरज आएगा, सुख का सूरज आएगा। आदरणीय माननीय श्री शंकर जी लालवानी साहब उद्बोधन के लिए आपके बीच। संचालक कवि भी है मुझे लगता है, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, महाराष्ट्र के संस्कृति वन और मनोज भैया ने बोला बहुत शानदार, क्या शानदार बोला, मस्त आदमी, मस्त के साथ जबरदस्त आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेश जी, आदरणीय मनोज पटेल जी, आदरणीय चिंटू वर्मा जी, आदरणीय गुमान सिंह जी, भरत जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल के उपलक्ष्य में जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है उसके 9 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के अंतर्गत हमारी इस विधानसभा के हितग्राहियों का सम्मेलन है। हमारे पूर्व वक्ता श्री मनोज पटेल जी ने और राजेश सोनकर जी ने भी पूरे विषय को हमारे सामने रखा, किस प्रकार केंद्र की योजनाएं, किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हितग्राहियों के माध्यम से नीचे तक पहुंचे, गांव गरीब किसान तक। पर मनोज भैया अभी बता रहे थे कि राजेश भैया जो स्वागत करना चाह रहे थे किसानों का कि 2 लाख का कर्ज माफ हुआ क्या, या फिर किसी युवाओं को रोजगार भत्ता मिला क्या, लेकिन बोले एक वादा और करा था कमलनाथ की सरकार ने, वो करा था क्योंकि यहाँ दूध का उत्पादन देपालपुर में बहुत ज्यादा होता है कि दूध पे हम 5 रुपए बोनस देंगे, वो भी दिया क्या? नहीं दिया ना। तो ये वो सरकार है जो झूठे वादे करती है। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने हमेशा गांव गरीब किसान की चिंता की है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आज अतिथियों को सुनना है और उस योजनाओं को लेकर किस प्रकार आगे हम बढ़ेंगे वो हमें बताएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं देपालपुर और देपालपुर के आसपास
किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किस प्रकार हमारे आने वाले युवाओं को रोजगार मिले, तो मैं दो ही बातें बताऊंगा हमारे देपालपुर को लेकर। मैं पूरी बातें नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है और आने वाले वक्ता हमें बताएंगे। दो बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो देपालपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो इंदौर के पास जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है देश में, माननीय मंत्री जी, पूरे देश में पहला लॉजिस्टिक हब जो 1000 करोड़ से बन रहा है वो हमारे बेटमा में बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन भी हो गया है। अब 1 लाख का जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा और बाहर की, विदेश की कंपनियां हमारे इंदौर में आएगी। और इंदौर में क्यों आएगी? इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह कि इंदौर में देश के सबसे अच्छे लोग यहां विराजमान हैं, इसलिए वो सब इंदौर आना चाहती है। तो अब इंटरनेशनल कंपनियां जब इंदौर आना चाहती है तो अपने गोडाउन भी बनाना चाहती है, तो उनको नेशनल हाईवे भी चाहिए। तो हमारे नेशनल हाईवे माननीय नितिन गडकरी जी ने इंदौर और इंदौर के आसपास 5,500 करोड़ के नेशनल हाईवे काम हमारे इंदौर के आसपास चल रहे हैं। यही नहीं, हमारे अगर एयरपोर्ट की बात करें, हमारे एयरपोर्ट पर लगातार विकास हो रहा है। कल ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो का शुभारंभ किया है, कल ही किया है, कल इसी समय मैं एयरपोर्ट पे था। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्गो शुरू हो गया। अब यहां से माल, कोई सा भी माल, हीरे हो, जवाहरात हो, यहां तक कि हमारा फूल हो, सब्जी हो, सब प्रकार का माल पूरे देश में जाएगा और पूरी दुनिया में जाएगा। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भी। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे की, तो रेलवे स्टेशन इंदौर में 1000 करोड़ से नया बनने जा रहा है। उसके साथ साथ यही बेटमा के पास से नई टी की रेलवे लाइन भी जा रही है जो इस क्षेत्र के विकास की बात करेगी। तो ये मोदी जी की सरकार जो विजन लेके चलती है, किस प्रकार क्षेत्र का विकास करें। और दूसरी बात, इंदौर एयरपोर्ट से लेके पीतमपुर तक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसकी योजना स्वीकृत हो गई है। आने वाले समय में यहाँ लगभग 700-800 इंडस्ट्रियां लगने वाली है। उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे देपालपुर को मिलने वाला है। ये भी हमारे डबल इंजन की सरकार की सोच है। और तीसरा, हमारे यहीं पास में, बदनावर के पास में, हाल ही में आपने देखा होगा केंद्र सरकार की एक योजना, केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, टेक्सटाइल पार्क की योजना पूरे देश में 7 जगह लागू होने वाली थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी विशेष कृपा हमारे इंदौर और इंदौर के आसपास है। बदनावर के पास 10,000 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और उसका भूमि पूजन भी हो गया। उसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों को। तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही मिलने वाला है क्योंकि सबसे पास में यहाँ है। और ये 2 लाख लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन देश भर की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री यहाँ आने वाली है। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसान भाई यहाँ बैठे हैं, जमीन हो तो अभी बेचना मत, अपने भाव और बढ़ने वाले हैं। तो ये इस देपालपुर और आसपास का बहुत विकास होने वाला है। मैं ज्यादा कुछ न कहूंगा क्योंकि हमको अभी अतिथियों को सुनना है, पर ये विश्वास रखिए कि 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार, ये डबल इंजन की सरकार इस पूरे प्रदेश को, इस पूरे देश को आगे ले जाएगी। हम सबको मिलके उनको आशीर्वाद देना है कि हम सब उनके साथ हैं। तो इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि सब अपना अपना मोबाइल निकाल दें, अपना अपना मोबाइल निकालें, बहनें भी निकालें। अभी बहनों के लिए तो बहुत सारी योजना लागू हो गई, तो आप भी अपना मोबाइल निकालें। हम एक मिस कॉल देंगे, आज नंबर में बताऊंगा आपको, वो नंबर डायल करना है, वो कॉल लगेगा नहीं। जैसे आप दबाओगे घंटी बजेगी और अपने आप मिस कॉल होगा और आपका मोबाइल हमारी दिल्ली की जो सरकार है और दिल्ली का संगठन है उसमें रजिस्टर हो जाएगा। आपको संगठन की सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, मोदी सरकार के सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल निकालें और जो मैं नंबर बता रहा हूं वो नंबर डायल कर दे, है ना, 90, फिर से 90 और तीसरी बार भी 90 और उसके बाद करें 2024 90 2024, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम सरकार बनेंगे। इस पे आप मिस कॉल करेंगे, आपका कॉल रजिस्टर हो जाएगा, आपको सब सूचनाएं घर बैठ के मिलेगी। यही आपसे निवेदन है। मैं चाहता हूं
कि हम सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूरे होने पर एक जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी, जिन्होंने अपने उद्बोधन से हमको जो प्रेरणा दी, उस प्रेरणा से हम जो है आगे हमको बढ़ना है और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को वापस जो है लाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं ऐसी शख्सियत को जो कि महाराष्ट्र से हैं। दिल से खूबसूरत हो आप, दिल से खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। दिल से खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी। हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। हमारे जो है माननीय श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, मंत्री वन संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, हमारे बीच आ रहे हैं अपने उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की, हाथ ऊपर चाहिए, माँ की जय घोष जयकारा करते हुए हाथ नीचे रखना, यह अच्छी आदत नहीं है। भारत माता की, वंदे वंदे। सही तुम्हारे, मैं यहां उपस्थित हुआ हूं एक ही कारण से। मैं तो चंद्रपुर में रहता हूं, 30 साल से विधायक हूं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सुनने नहीं आता वहां पे। तो आपने मेरा भाषण सुनना, इसलिए मैं देपालपुर में नहीं आया हूं। मैं एक ही काम के लिए आया हूं। विश्व गौरव, जननायक, युग पुरुष, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के विकास और सेवा कार्य को आप तक पहुंचाते हुए आपको मोदी जी ने जो धन्यवाद भेजा है वो देने आया हूं। माननीय मोदी जी ने आप सभी को तहे दिल से, हृदय से, अंतःकरण से, एक भाई के नाते आप सभी का आभार और धन्यवाद मानने के लिए हमें भेजा है। धन्यवाद इस बात का कि इस देश के 23 करोड़ विभिन्न जाति समूहों के लोगों ने जात पात, धर्म, रंग, वंश, उम्र, वजन, ऊंचाई ना देखते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी पे जिम्मेदारी दी है। अगर मोदी जी ने आपको धन्यवाद दिया है तो हमें मोदी जी को रिटर्न भेंट भी तो देनी होगी। अब रिटर्न भेंट क्या होगी? तो ये संकल्प की होगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए या झूठा गांधी आ जाए, हमारी अनुपम भेंट यह है कि मन में एक बार हर हर महादेव कर लो और हाथ ऊपर करते हुए मोदी जी को यहां का, जब देपालपुर के मेरे भाई बहनों का, लाभार्थियों का, हितग्राहियों का यह सम्मेलन चित्र के रूप में, वीडियो के रूप में भेजा जाएगा, तो मोदी जी को यह विश्वास होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरी दिशा है, वो देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व का गौरव बढ़ाने के लिए कामयाब होती जा रही है। इसलिए एक बार हर हर महादेव करते हुए मन में ये प्रतिज्ञा करिए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, झूठी बातें कर दे, हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, हमारा वोट तो शिवराज चौहान जी को जाएगा। मत भूल कमल का भूल, विकास की ओर चले, भाजपा के साथ चले। अब ये तभी मैं समझूंगा कि आप सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए गरीबों के मसीहा मोदी जी आगे बढ़ो,
शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो। भगवान ने आपके हाथ ऊपर हुए वो देख लिया, आपके संकल्प को भगवान ने भी अपने रिपोर्टिंग कर लिया। तो जैसे कांग्रेस वाले गजनी छाप होते हैं, वैसे हम गजनी छाप नहीं होना है कि भूल जाए। हमने नहीं भूलना है। वो समय देश की स्वाधीनता के लिए लोगों ने बंदूकें हाथ में पकड़ी थी, हमें बंदूकें नहीं पकड़नी है। देश के स्वराज्य के लिए सिर्फ 1 सेकंड ईवीएम मशीन की बटन दबानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। उन्होंने तो प्राणों की आहुति दी थी, हमें प्राणों की आहुति नहीं देना है। गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में भाजपा के कमल के साथ हमें आगे बढ़ना है। सही तो जब मैं यहां खड़ा हुआ तो मैं विद्यार्थी दशा में बहुत किताबें पढ़ता था। मैंने 8 डिग्रियां विद्यापीठों की ली है। पर 95 में जब मैं विधानसभा का सदस्य बना तो किताबें पढ़ना तो कम हुआ, चेहरे पढ़ना शुरू हुआ। मैं जब सोम प्रकाश जी के साथ में बैठा था तो चेहरे पढ़ रहा था। तो मैं देख रहा था कि 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है, 1:30 बज गया है। राशन या भाषण तो अब लोग थोड़े विचलित है कि अब समय हो गया है। और ऐसा कहते हैं कि मेंदू का जो महामार्ग जाता है, गडकरी जी कितने भी महामार्ग बना गए मगर मेंदू का महामार्ग तो पेट से जाता है। तो मैं सिर्फ आपको इतनी ही अपील करूंगा। विस्तृत रूप से यहां काम हुआ है, विस्तृत रूप से टिप्पण दिया गया है, यहां पे विस्तृत रूप से बातें की गई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि एक बड़ा गीत अभी चर्चा में है। उस गीत के एक शब्द है, मेरे मां से बड़ा कोई नहीं, मेरे भारत मां से बड़ा कोई नहीं है। और जब हमने अब विकास की करवटें बदल ली है तो हमारे हाथों से गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे देपालपुर का विकास हो, चाहे इंदौर का विकास हो, चाहे मालवा की उन्नति हो, मध्य प्रदेश की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, बात सीधी और साफ है। अगर कोई कुआं है उस पे पंप लगाए, उसको पाइप लगाए, और टूटी अगर जंग खाई होगी तो विकास कभी हो नहीं सकता, पानी वहां से बाहर निकल नहीं सकता। अब मोदी जी के विकास का कुआं है, मध्य प्रदेश सरकार का पंप है, हमारे बड़े सक्रिय सांसद आदरणीय भाई शंकर जी का पाइप लगा है, और विधानसभा में जंग खाई हुई कांग्रेस की टूटी लगाओगे तो विकास नहीं हो सकता। और इसलिए मेरा आह्वान है, गलती तो सबसे होती है, बार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती सुधारे उसे इंसान कहते हैं। गलती सुधारो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी जो उद्बोधन दिया वे माननीय श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, मंत्री वन संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, उनके द्वारा सारगर्भित उद्बोधन आपके पास को दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से जो है उनका स्वागत। अब मैं ऐसी शख्सियत को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूं कि जिनकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में हो, वो है ओम का प्रकाश। जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में हो वो है ओम का प्रकाश। और हमारे लिए हमारे बीच जो प्रेम का प्रकाश लेकर आए हैं आदरणीय माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य जी सोम प्रकाश जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। श्री सोम प्रकाश जी। मेरे साथ आए केंद्रीय टोली के मंत्री और महाराष्ट्र में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, अब भी बहुत मंत्री हैं वहाँ के, सुधीर मुनगंटीवार जी बहुत थोड़े शब्दों में बोले हैं, बहुत जोरदार भाषण देते हैं और इनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते भी हैं। यहाँ के लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट शंकर लालवानी जी,
यहाँ के एक्स एमएलए मनोज पटेल जी, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, गुमान सिंह जी पवार, सुशीला जी और सारे मंडल अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे भाई और बहनों, बच्चों, बहुत विस्तार में मनोज जी ने और जेज सोनकर जी ने जो स्कीमें यहाँ मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं और भारत सरकार की स्कीमें उन्होंने विस्तार में बताई हैं। बहुत विकास के काम हुए हैं। मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर हम आपके पास आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। विकास की लंबी गाथा आपने पहले सुन चुके हो, मैं बताऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। यहां से एमपी को आपने जिताया, सारे मध्य प्रदेश में एक सीट को छोड़कर सारे एमपी जीते और मोदी जी को बहुत बड़ी ताकत मिली। और विधानसभा में मुझे समझ नहीं आता, मनोज पटेल जी जरा खड़े होना, देखो कितने स्मार्ट हैं, कितना काम करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, तो इनको क्यों नहीं जिताया? ये आपको पश्चाताप करना होगा। बैठिए जी, आपको पश्चाताप करना होगा। ऐसे युवा एमएलए को जो बहुत सेवा करता हो उनको जिताना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जो काम करने वाले की कदर करे। सोनकर जी ने बार बार मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, साथ ही कमलनाथ का नाम भी लेते रहे। भैया कमलनाथ का नाम कम लिया करो। ये लोग हमें सुनने इसलिए आए हैं कि कमलनाथ ने कुछ किया नहीं है, नहीं तो उनकी सभाओं में जाते अगर उनको कर्जा भी माफ कर देते और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस भी दे देते, तो फिर तो ये सभी लोग उधर जाते, हमारे पास क्यों आते? ये हमें सुनने इसलिए कहते हैं कि कमलनाथ ने कुछ किया नहीं है, इसलिए बुरे व्यक्ति का नाम कम लिया करो और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको गुणगान तो जरूर करना चाहिए। आज देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, टॉयलेट्स की बात करते हैं 11.5 करोड़ बनी, गैस के कनेक्शन की बात करते हैं, नेशनल हाईवे की बात भी करते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की भी एमपी साहब ने की, टेक्सटाइल पार्क की बात की, और आपको ये भी कहा कि जमीनें बेचना बात और महंगी होने वाली है। ये सच कहा उन्होंने। जहां इतना विकास होगा वहां जमीन महंगी होगी, दूर दूर से लोग आएंगे। आज देश दुनिया का सबसे तेज तरक्की करने वाला देश भारत बना है। दुनिया में 5वां स्थान है आज भारत का। जब 2014 में मोदी जी ने कारोबार संभाला था 10वें स्थान पर था और इंग्लैंड का 5वां स्थान था, जिसने 200 साल हम पर राज किया। आज हम उसको पीछे छोड़कर उससे आगे निकले हैं, 5वां स्थान भारत का हुआ, इस पर हम गर्व करते हैं। और मोदी जी का यह भी संकल्प है कि अगले 2 साल में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 3रे स्थान पर हम पहुंचेंगे। आजादी का अमृत काल का समय, जब देश तेजी से तरक्की कर रहा है, सबसे ज्यादा जहां से एक्सपोर्ट्स है, सबसे ज्यादा बाहर का इन्वेस्टमेंट यहां हो रही है। हमारा संकल्प है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल हम मना रहे होंगे, तब देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। देश दुनिया की सबसे विकसित देश होगा। दुनिया जैसे नरेंद्र भाई मोदी को अब याद करती है तब भी याद करेगी, क्योंकि
सबसे लोकप्रिय नेता आज दुनिया में है और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। एक ही बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ऐसे कहां नेता दुनिया में पैदा होते हैं। यूक्रेन और रशिया का जंग शुरू हुई और 23 करोड़ हमारे विद्यार्थी वहां फंस गए। मोदी जी ने चिंता की। देखिए उसके प्रभाव कितना है मोदी जी का दुनिया में। उन्होंने रशिया को और यूक्रेन को विनती की, रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे वहां फंसे हैं, उनको वापस लाना है, लड़ाई बंद करो। दोनों देशों ने लड़ाई बंद की और 23,000 बच्चे तिरंगा लेकर उस देश से बाहर निकले और पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा, भारत का तिरंगा लेकर बाहर निकल सके। ये है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिसका प्रभाव सारी दुनिया मानती है। पहले हमारे मंत्री बाहर जाते थे, उनकी तलाशी ली जाती थी। अब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो जहाज जिस पे जाते हैं उसके द्वार तक वहां लाल कारपेट बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। दुनिया में प्रभाव देश का बढ़ा है, दुनिया में देश का मान बढ़ा है। अब आपके सामने परीक्षा का समय है। आपके इलेक्शन आने वाले हैं। पहले तो एमएलए साहब के इलेक्शन आएंगे और जो मैंने आपको बोला मनोज पटेल जी, ये आपको गलती को सुधारना होगा। अगर गलती सुधारनी है दोनों हाथ खड़े होकर भारत माता की जय कहनी होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए भारत माता की आपको सुगंध इनको जिताना जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी। मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा आपकी जो है बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे ये सितारे यूं ही, चमकते रहेंगे ये सितारे यहीं अगर आपकी ताली जोरदार तालियों से जो है अंतिम उद्बोधन अभी दिया। हमारे लाडले लोकप्रिय पूर्व विधायक मनोज जी पटेल, जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश शासन की जन हितैषी योजनाओं को हमारे देपालपुर जनपद के क्षेत्रों में गांव-गांव तक पहुंचाया और आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा भी जो उनके बारे में कहा गया है तो हमें उसका ध्यान रखना है और आगे जब भी मौका आए तो हमको ऐसे चमकते सितारों को लाना है। मैं अगली कड़ी में जो जन हितैषी योजनाओं में जनपद पंचायत क्षेत्र के हमारे जो दिव्यांगजन जो कि लाभान्वित हुए हैं, 13 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं, उन दिव्यांगजनों को 13 ट्राइसिकल जो कि बैटरी से स्वचालित और एक हेलमेट उनको आज हमारे अतिथि प्रदान करेंगे। उसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भाई सुरेश जी, देपालपुर के सुरेश जी देवगिरी को आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पर ट्राइसिकल सभी लेके आ जाएं, उनके साथ में लेके अतिथि महोदय के द्वारा उनको ट्राइसिकल स्वचालित ट्राइसिकल बैटरी से और एक हेलमेट प्रदान किया जाएगा। सुरेश गिरी देवगिरी जी देपालपुर से, सभी अतिथि उनके साथ में रहे। हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी, माननीय सुधीर जी मोहन गंटीवार वन मंत्री वन संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, विशेष अतिथि हमारे माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी लोकसभा इंदौर और श्री मनोज जी पटेल पूर्व विधायक विधानसभा देपालपुर के द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं में
जो दिव्यांगजनों को ये ट्राइसिकल प्रदान की गई है, हमारे अतिथि उनको ट्राइसिकल प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अगली कड़ी में 13 लोगों को ये ट्राइसिकल स्वचालित बैटरी से जो है वो प्रदान की गई है और साथ में एक हेलमेट। बारी बारी से सभी जो दिव्यांगजन आते जाएंगे। सुरेश देवगिरी देपालपुर को अभी हमारे अतिथि महोदय ट्राइसिकल प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात में बारी बारी से दूसरा नाम अभी लूंगा। पहले सुरेश जी को मिल जाए और सुरेश जी यहां से ट्राइसिकल चलाते हुए यहां से जाएंगे। सुरेश जी देवगिरी, हमारे अतिथियों द्वारा उन्हें जो अतिथि हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी, माननीय श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, मंत्री वन संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, विशेष अतिथि माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी लोकसभा इंदौर, श्री राजेश जी सोनकर जिलाध्यक्ष भाजपा इंदौर।